खुद को गूगल के सीईओ के रूप में इमेजिन कीजिए। क्या कमाल की फीलिंग है ना। आज जो गूगल के सीईओ हैं वो शख्स एक मामूली बैकग्राउंड से आए थे, मगर फिर भी उन्होंने टॉप पर अपनी जगह बनाई। सुंदर पिचाई एक इंडियन बिजनेस एग्जीक्यूटिव जो बचपन में काफ़ी शांत रहते थे, जो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते और बहुत कम दोस्त बनाते थे। लेकिन इस नौजवान को अपने गोल्स और एम्बिशन को हासिल करने से कोई नहीं रोक सका। इस समरी में आप सुंदर पिचाई और उनकी गरीबी से लेकर अमीरी तक के सफ़र के बारे में जानेंगे। इसमें आप टेक्नोलॉजी के बारे में भी जानेंगे कि कैसे उन्होंने क्रोम और एंड्रॉयड को उस मुकाम तक पहुंचाया जहां वो आज हैं। तो आइए, लैरी पेज के सबसे खास राइट हैंड शख्स और उनके टॉप तक पहुंचने के सफ़र के बारे में सुनते हैं। शुरुआती जिंदगी और पढ़ाई। सुंदर पिचाई, जिनका पूरा नाम सुंदरा राजन पिचाई है, का जन्म तमिलनाडु के मदुरई में 10 जून 1972 को हुआ था। उन्होंने चेन्नई के एक स्कूल में अपनी पढ़ाई शुरू की। वे अशोकनगर इलाके में रहते थे। पिचाई हमेशा अपनी क्लास में टॉप करते थे। बचपन से ही वे पढ़ाई में बेस्ट थे। सुंदर पिचाई के पिता आर.एस. पिचाई एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के तौर पर इंग्लिश इलेक्ट्रिक कंपनी ऑफ इंडिया में काम करते थे। आर.एस. पिचाई और उनकी पत्नी लक्ष्मी पिचाई अब अमेरिका में रहते हैं। लक्ष्मी पिचाई एक स्टेनोग्राफर थी। उनका काम लेक्चर और स्पीच को शॉर्ट हैंड में टाइप करना था। बाद में सुंदर पिचाई के पिता ने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू की। आर.एस. पिचाई की प्रोफेशन ने शायद सुंदर को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए इंस्पायर किया था। सुंदर पिचाई की नानी रंगना नायकी का मानना था कि उनका पोता हमेशा काम को खेल से ज्यादा जरूरी मानता था। सुंदर पिचाई को क्रिकेट का शौक था, लेकिन उन्होंने कभी भी खेल को अपनी पढ़ाई के बीच में नहीं आने दिया। बचपन में सुंदर पिचाई को उनकी फैमिली राजेश नाम से पुकारती थी। उन्हें साइंस और मैथ्स का सब्जेक्ट बहुत पसंद था। उनके कुछ ही दोस्त थे और वो हमेशा अपने काम पर ज्यादा ध्यान देते थे। सुंदर पिचाई की प्रिंसिपल को उनका स्कूल में बिताया हुआ वक्त याद नहीं है, लेकिन आजकल उनकी कामयाबी और अचीवमेंट्स के बारे में ज़रूर जानते हैं। प्रोफेसरों के मुताबिक शंकर नाम का एक स्टूडेंट पिचाई के साथ पढ़ाई में मुकाबला करता था। शंकर अब आईआईटी मद्रास में प्रोफेसर हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय से मैट्रिक का एग्जाम पास करने के बाद सुंदर पिचाई एक ऐसे स्कूल में गए जो आईआईटी मद्रास के कैंपस के अंदर था। इसका नाम वनावानी स्कूल था। वहाँ के स्टाफ को सुंदर के बारे में कुछ खास याद नहीं है, क्योंकि स्कूल छोड़े हुए सुंदर को 25 साल हो चुके हैं। उन्हें पढ़ाने वाले सभी टीचर्स रिटायर हो चुके हैं। 12th का एग्ज़ाम खत्म करने के बाद सुंदर पिचाई ने जेईई के एग्ज़ाम को पास किया और आईआईटी खड़गपुर में सीट हासिल की। उन्होंने कॉलेज में मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी करने के बाद सुंदर पिचाई आगे की पढ़ाई के लिए अब्रॉड चले गए। वे मास्टर्स इन साइंस इन मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए स्टैनफोर्ड गए। यहाँ उन्हें सीबल स्कॉलर का खिताब दिया गया। सुंदर पिचाई ने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वॉटन स्कूल में एमबीए किया। वॉटन में सुंदर पिचाई को पामर स्कॉलर का नॉमिनेशन मिला। सुंदर पिचाई की फैमिली का मानना है कि वो एक प्यारे इंसान हैं जो अपने फैमिली मेंबर्स को इज्जत देते हैं। उन्हें अपनी फैमिली से और शहर के लोगों से भी बहुत प्यार मिलता है और सब उनकी तारीफ करते हैं। करियर। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सुंदर पिचाई ने मैकिन्जी एंड कंपनी में काम करना शुरू किया। मैकिन्जी एंड कंपनी एक अमेरिकी मैनेजमेंट कंसल्टेंट फर्म है। इनफैक्ट ये सबसे बड़ी और सबसे पुरानी कंसल्टेंट फर्म्स में से एक है। पिचाई ने इस कंपनी में इंजीनियर के तौर पर काम किया और अप्लाइड मटेरियल्स के साथ साथ मैनेजमेंट कंसल्टिंग में प्रोडक्ट मैनेजर का भी काम संभाला। मैकिन्जी एंड कंपनी में काम करने के बाद पिचाई ने एक और बड़ी कंपनी में काम करना शुरू किया। 2004 में सुंदर पिचाई ने गूगल ज्वाइन किया। वो गूगल के सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट मैनेजमेंट और इनोवेशन एफर्ट के इंचार्ज थे। इन प्रोडक्ट्स में गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र और क्रोम ओएस शामिल हैं। क्रोम ओएस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा इसमें गूगल का क्लाउड स्टोरेज गूगल ड्राइव भी शामिल है। सुंदर पिचाई को गूगल के कुछ दूसरे एप्लीकेशन के डेवलपमेंट को चेक करने के लिए भी भेजा गया। इनमें जीमेल और गूगल मैप्स शामिल हैं। 2009 में पिचाई ने क्रोम ओएस पर एक डेमो देना था। इसके फौरन बाद क्रोम बुक रिलीज हुआ। क्रोम बुक एक ऐसा डिवाइस है जो क्रोम ओएस पर चलता है। ये क्रोम बुक आगे जाकर 2012 में रिलीज किया गया था। 2010 में सुंदर पिचाई ने वेब एम भी इंट्रोड्यूस किया। ये गूगल की स्पॉन्सर की हुई एक मीडिया ऑडियो फॉर्मेट है। इन सभी गूगल प्रोडक्ट्स को संभालने के बाद सुंदर पिचाई ने एंड्रॉयड को मैनेज किया।
ये एंड्रॉयड फ़ोन में इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे पहले एंडी रूबिन मैनेज करते थे। 2015 में सुंदर पिचाई को गूगल का अगला सीईओ चुना गया। इस पोजीशन से पहले उन दिनों के सीईओ लैरी पेज ने सुंदर को प्रोडक्ट चीफ बनाया था। सुंदर का गूगल फैमिली की एक नई कंपनी अल्फाबेट इंक में भी हाथ रहा। सुंदर को माइक्रोसॉफ्ट में सीईओ बनने का भी ऑफर दिया गया था। बाद में ये पोजीशन सत्या नडेला को दिया गया। 2017 में सुंदर पिचाई ने काफ़ी पब्लिसिटी हासिल की। उन्होंने 10 पन्नों का मैनिफेस्टो लिखने वाले एक एम्प्लॉय को नौकरी से निकाल दिया। इस मैनिफेस्टो में औरतों को टेक्निकल रोल के लिए एनकरेज करने की कंपनी की पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया गया था। एम्प्लॉय का मानना था कि बायोलॉजिकल वजहों से आदमी ही औरत से ज़्यादा टेक्निकल कामों में बेहतर होते हैं। पिचाई को लगा कि ये मैनिफेस्टो नाराज़ करने वाला और औरत और मर्दों के बीच फ़र्क पैदा करने वाला था। 2017 में सुंदर पिचाई चाइना में वर्ल्ड इंटरनेट कॉन्फ्रेंस में स्पीकर बने। उन्होंने बताया कि कैसे छोटी छोटी चाइनीज़ कंपनियों को अपने प्रोडक्ट को चाइना से बाहर ले जाने में गूगल प्रोडक्ट्स की मदद से फ़ायदा पहुंचा था। जल्द ही दिसंबर 2019 में सुंदर पिचाई अल्फाबेट इंक के सीईओ बन गए। पिचाई ने सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल में एक और स्पीच दी। स्पीच कोरोना वायरस की वजह से वर्चुअली ऑनलाइन दी गई थी। उन्होंने डिजिटल इकोनॉमी के बारे में बात की। उन्होंने कोरोना महामारी की वजह से इंटरनेट के बढ़ते चलन और इसके इम्पोर्टेंस पर जोर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि काफ़ी देश अभी भी अपने सभी लोगों तक इंटरनेट कनेक्शन नहीं पहुंचा पाए हैं। पिचाई ने कहा कि उनका गोल इंटरनेट को सभी के लिए अवेलेबल करवाना है। टेक्नोलॉजी से प्यार। जब सुंदर यंग थे, उन्हें अपनी मां की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट लेने के लिए अक्सर हॉस्पिटल जाना पड़ता था। उन्हें वहां पहुंचने में बस से 1 घंटा 20 मिनट लगता था। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वो 1 और घंटा लाइन में इंतजार करते थे। पिचाई ने पहली बार 12 साल की उम्र में टेलीफोन देखा था, जब उनके माता पिता ने एक रोटेटरी टेलीफोन खरीदा था। इसे खरीदने के बाद सुंदर इस फ़ोन से हॉस्पिटल कॉल कर पाते थे। इस पुरानी किस्म के फ़ोन से कॉल करने में अब भी कम से कम 10 मिनट लगते थे। जब भी वो फ़ोन करते, उन्हें अक्सर एक जैसा ही जवाब मिलता था कि रिपोर्ट अभी तैयार नहीं है। पिचाई को वो दिन भी याद है जब उनकी फैमिली ने एक फ्रिज खरीदा था। उसे खरीदने के बाद उनकी मां को अब रोज़ खाना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो बचे हुए खाने को फ्रिज में रख सकती थीं और अपने फैमिली के साथ ज़्यादा वक्त बिता सकती थीं। बड़े होने के दौरान पिचाई को ऐसे बहुत से एक्सपीरियंस हुए जिससे उन्हें टेक्नोलॉजी से प्यार हो गया कि किस तरह टेक्नोलॉजी ने उनकी ज़िंदगी को आसान बना दिया था। पिचाई ने अपनी कंपनी में एक बड़े बदलाव की घोषणा की। अब इन्होंने मोबाइल फर्स्ट से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ मुड़ने का फैसला किया। अब ये आवाज़ पहचानने वाले प्रोडक्ट, जो हमारी आवाज़ को सुनकर हमारी रिक्वेस्ट को पूरा करता है, वैसे प्रोडक्ट बनाने की कोशिश में लग गए। आप इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके गाने को बदल सकते हैं और अपने कमरे की लाइट भी बंद कर सकते हैं। दूसरी तरफ गूगल लेंस को यूज़ कर एक कंप्यूटर टेक्स्ट को ठीक वैसे ही देखता है जैसे एक इंसान देखता है। अगर आप अपने कैमरे को किसी रेस्टोरेंट की तरफ मोड़ते हैं तो ये आपको उस रेस्टोरेंट की रिव्यू देगा। पिचाई का टारगेट है टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा फैलाया जाए, जिससे इसे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल किया जा सके। पिचाई अपनी कंपनी को ग्लोबल बनाने का इरादा रखते हैं। वो नहीं चाहते कि उनके प्रोडक्ट और सर्विस बस कुछ जगहों तक सीमित रहें। वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया जाने कि टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी और आसान है। वो चाहते हैं कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड को इतना सस्ता बनाया जाए कि ये $30 के मोबाइल फ़ोन का ओएस बन सके। पिचाई की कामयाबी की शुरुआत क्रोम से हुई। उस वक्त इंटरनेट एक्सप्लोरर हर कंप्यूटर पर इस्तेमाल होने वाला पावरफुल ब्राउज़र था। यहाँ तक कि जब पिचाई ने फाउंडर लैरी और सर्गे को ब्राउज़र दिखाया, तब उनका रिएक्शन पूरी तरह पॉजिटिव नहीं था। लेकिन पिचाई ने पक्का किया कि क्रोम रिलीज़ हो जाए और ये जल्द ही मार्केट में पॉपुलर हो गया। इसने इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह ले ली, जो अब 2021 में सिर्फ 0.62% से कम डिवाइस पर काम कर रहा है। पिचाई की एक और कामयाबी की कहानी एंड्रॉयड की पॉपुलैरिटी है। एंड्रॉयड की सीईओ को बदलकर सुंदर पिचाई को रखने के बाद इसमें तेजी आने लगी थी। मिडिल क्लास लाइफ। पिचाई एक साधारण बैकग्राउंड से आए। जब उन्हें अमेरिका में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिली तो उनके पिता ने 1 साल की अपनी सैलरी उनके फ्लाइट की टिकट पर खर्च कर दी। ये पहला मौका था जब पिचाई ने फ्लाइट में सफ़र किया था।
उन्हें वो एक्सपीरियंस अच्छी तरह से याद है। उन दिनों घर में फ़ोन कॉल करना काफ़ी महंगा होता था। 1 मिनट की बात करने के लिए उन्हें $2 से ज़्यादा खर्चने पड़ते थे। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका में सिर्फ एक बैकपैक की कीमत उनके पिता की 1 महीने की सैलरी के बराबर थी। वो इन महंगे बैकपैक के बजाय पुराने इस्तेमाल किए हुए बैकपैक खरीदा करते थे। शुरुआत में उनका घर बड़ा नहीं था, वो अपने किराएदारों के साथ रहते थे। सुंदर अपने छोटे भाई के साथ अपने घर के लिविंग रूम की ज़मीन पर सोते थे। पिचाई अपनी जड़ों से जुड़े रहे और अपने बेटे को बचपन में फ़ोन नहीं रखने दिया, लेकिन उनका बेटा क्रिप्टो करेंसी और इथीरियम में ज़रूर इन्वेस्ट करता है। पिचाई का कहना है कि वो ये देखकर हैरान होते हैं कि टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करती है। उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन यूज़ करने की इजाज़त नहीं दी, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर पैसा कमाने की इजाज़त दे दी थी। वो टीवी देखने को लेकर भी अपने बच्चों को डिसिप्लिन में रखते हैं। कॉलेज में भी पिचाई के पास कुछ खास नहीं था। वो बिना टीवी वाले बहुत छोटे से फ्लैट में रहते थे। उनके पास गाड़ी भी नहीं थी, उनके पास महंगी चीज़ें नहीं थी, इसलिए वो अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते थे। हर मिडिल क्लास शख्स की तरह वो बस में सफ़र करते। उनके पिता के पास नीले रंग का स्कूटर था और यही उनकी फैमिली के लिए सफ़र करने का इकलौता ज़रिया था। उनके पिता ने सुंदर और उनके भाई को अच्छी और आसान लाइफ देने के लिए इस स्कूटर को खरीदा था। इसे खरीदने के लिए उन्होंने 3 सालों तक सेविंग की थी। पिचाई, उनके माता पिता और उनके छोटे भाई उस छोटे स्कूटर पर बैठते थे। पैसों की तंगी के बावजूद पिचाई के माता पिता ने हमेशा अपने बच्चों की पढ़ाई पर पैसा ठीक से खर्च किया। वे अपनी सारी सेविंग अपने बच्चों के लिए खर्च करते थे ताकि उन्हें हर मौका मिल सके। अपनी गर्लफ्रेंड अंजलि को डेट करने के दौरान सुंदर के पास फ़ोन नहीं था, स्मार्टफ़ोन तो दूर की बात थी। वो एक लड़की को गर्ल्स हॉस्टल भेज देते थे और उसे अंजलि को बुलवाया करते थे। वो लड़की हॉस्टल जाती थी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती थी कि सुंदर अंजलि से मिलने आया है। ये उनके लिए बड़ा एम्बैरेसिंग होता था, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता था नहीं। सुंदर के अमेरिका जाने के बाद भी वो अंजलि से 6 महीने तक बात नहीं कर सके थे। इसकी वजह उनकी फाइनेंशियल कंडीशन थी। एक वो दौर था जब उनके पास फ़ोन करने के लिए भी पैसे नहीं थे, और आज वो वक्त है जब लोग उनकी अर्निंग और नेटवर्थ के बारे में गूगल पर सर्च करते हैं। भले ही आज वो करोड़पति हैं, लेकिन वो सीधी सादी लाइफ जीना पसंद करते हैं। मिडिल क्लास लाइफ। पिचाई एक साधारण बैकग्राउंड से आए। जब उन्हें अमेरिका में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिली तो उनके पिता ने 1 साल की अपनी सैलरी उनकी फ़्लाइट की टिकट पर खर्च कर दी। ये पहला मौका था जब पिचाई ने फ़्लाइट में सफ़र किया था। उन्हें वो एक्सपीरियंस अच्छी तरह से याद है। उन दिनों घर में फ़ोन कॉल करना काफ़ी महंगा होता था। 1 मिनट की बात करने के लिए उन्हें $2 से ज़्यादा खर्चने पड़ते थे। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका में सिर्फ एक बैकपैक की कीमत उनके पिता की 1 महीने की सैलरी के बराबर थी। वो इन महंगे बैकपैक के बजाय पुराने इस्तेमाल किए हुए बैकपैक खरीदा करते थे। शुरुआत में उनका घर बड़ा नहीं था, वो अपने किराएदारों के साथ रहते थे। सुंदर अपने छोटे भाई के साथ अपने घर के लिविंग रूम की ज़मीन पर सोते थे। पिचाई अपनी जड़ों से जुड़े रहे और अपने बेटे को बचपन में फ़ोन नहीं रखने दिया, लेकिन उनका बेटा क्रिप्टो करेंसी और इथेरियम में ज़रूर इन्वेस्ट करता है। पिचाई का कहना है कि वो ये देखकर हैरान होते हैं कि टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करती है। उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन यूज़ करने की इजाज़त नहीं दी, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर पैसा कमाने की इजाज़त दे दी थी। वो टीवी देखने को लेकर भी अपने बच्चों को डिसिप्लिन में रखते हैं। कॉलेज में भी पिचाई के पास कुछ खास नहीं था। वो बिना टीवी वाले बहुत छोटे से फ्लैट में रहते थे। उनके पास गाड़ी भी नहीं थी, उनके पास महंगी चीज़ें नहीं थी, इसलिए वो अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते थे। हर मिडिल क्लास शख्स की तरह वो बस में सफ़र करते। उनके पिता के पास नीले रंग का स्कूटर था और यही उनकी फैमिली के लिए सफ़र करने का इकलौता ज़रिया था। उनके पिता ने सुंदर और उनके भाई को अच्छी और आसान लाइफ देने के लिए इस स्कूटर को खरीदा था। इसे खरीदने के लिए उन्होंने 3 सालों तक सेविंग की थी। पिचाई, उनके माता पिता और उनके छोटे भाई उस छोटे स्कूटर पर बैठते थे। पैसों की तंगी के बावजूद पिचाई के माता पिता ने हमेशा अपने बच्चों की पढ़ाई पर पैसा ठीक से खर्च किया। वे अपनी सारी सेविंग अपने बच्चों के लिए खर्च करते थे ताकि उन्हें हर मौका मिल सके। अपनी गर्लफ्रेंड अंजलि को डेट करने के दौरान सुंदर के पास फ़ोन नहीं था, स्मार्टफ़ोन तो दूर की बात थी। वो एक लड़की को गर्ल्स हॉस्टल भेज देते थे और उससे अंजलि को बुलवाया करते थे। वो लड़की हॉस्टल जाती थी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती थी कि सुंदर अंजलि से मिलने आया है। ये उनके लिए बड़ा एम्बैरेसिंग होता था, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता था नहीं।
सुंदर के अमेरिका जाने के बाद भी वो अंजलि से 6 महीने तक बात नहीं कर सके थे। इसकी वजह उनकी फाइनेंशियल कंडीशन थी। एक वो दौर था जब उनके पास फ़ोन करने के लिए भी पैसे नहीं थे, और आज वो वक्त है जब लोग उनकी अर्निंग और नेटवर्थ के बारे में गूगल पर सर्च करते हैं। भले ही आज वो करोड़पति हैं, लेकिन वो सीधी सादी लाइफ जीना पसंद करते हैं। क्रिटिसिज्म और बैकलैश। 2018 दिसंबर में यूनाइटेड स्टेट्स हाउस जुडिशरी कमिटी ने कई मामलों में गूगल से पूछताछ की। कमिटी का मानना था कि गूगल ने अपने प्लेटफॉर्म को पॉलिटिक्स के लिए गलत यूज़ किया था और अपने यूजर्स के कॉन्फिडेंशियल और सेंसिटिव डेटा चुरा लिए थे। गूगल पर चाइना में सेंसर किया गया सर्च ऐप का प्लान बनाने का भी दोष लगा। सुंदर पिचाई ने इन सब से इनकार किया और कहा कि गूगल और उनके एम्प्लॉइज़ किसी भी तरह के सर्च रिजल्ट पर कोई असर नहीं डाल सकते हैं, और गूगल का कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उनके यूजर्स को किसी भी पॉलिटिकल एजेंडे के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। पिचाई ने यह भी कहा कि यूजर्स आसानी से अपनी डेटा को गूगल को निकालने से मना कर सकते हैं। उन्होंने चाइनीज सेंसर ऐप के दावों को भी खारिज किया। अक्टूबर 2020 में कॉमर्स, साइंस और ट्रांसपोर्टेशन पर अमेरिका की सेनेट कमेटी ने पिचाई को सबीना के लिए समन किया। पिचाई, फेसबुक के सीईओ मार्क ज़करबर्ग, ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी, इन तीनों को 1934 के कम्युनिकेशंस डिसेंसी एक्ट के सेक्शन 230 से छूट से जुड़े मामलों के लिए बुलाया गया था। आरोप था कि ये कानून इन कंपनियों को सेंसरशिप से बचाता है। फेसबुक ने इस मामले पर कोई कमेंट नहीं किया, जबकि ट्विटर और गूगल ने कुछ वक्त बाद जवाब दिया। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्चर टिमनिट गेब्रू को एक एकेडमिक पेपर की वजह से गूगल से निकाल दिया गया था। वो ये साबित करने के लिए जानी जाती थीं कि कैसे फेस डिटर्मिनेशन एल्गोरिथम काले या सांवले रंग के चेहरों की तुलना में बेहतर काम करते हैं। टिमनिट एक पेपर की को-ऑथर भी थीं, जिसमें टेक्नोलॉजी में एथिकल इश्यूज़ के मुद्दों को शामिल किया गया। टिमनिट को अपने रिसर्च पेपर से एम्प्लॉइज़ के नाम हटाने के लिए कहा गया था। उसने ये बात ठुकरा दी, जिसके लिए उसे निकाल दिया गया। ये घटना सोशल मीडिया पर पॉपुलर हो गई, जहां पुराने एम्प्लॉइज़ ने कहा कि उन्हें असल में कंपनी में रंग-भेद के खिलाफ बोलने के लिए निकाल दिया गया था। सुंदर पिचाई ने घटना पर कमेंट किया और कहा कि उन्हें इस बात का दुख है। उन्होंने अपनी फील्ड में अच्छा काम कर रही एक ब्लैक औरत के जाने के लिए एम्प्लॉइज़ से माफ़ी मांगी, और उन्होंने घटना की पूरी जिम्मेदारी भी ली। जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या की घटना के खिलाफ खड़े हुए सुंदर को भारतीयों ने इंटरनेट पर लताड़ा। भारतीयों ने कहा कि सुंदर ने अमेरिका में भेदभाव के खिलाफ बात की, लेकिन भारतीयों के लिए ऐसा नहीं किया। ट्वीट करने के अलावा गूगल की मेमोरी में, यूट्यूब और अल्फ़ाबेट होम पेज पर भी मैसेज लिखा गया था। ट्विटर यूजर्स ने खासकर भारत में एक दलित की हत्या के बारे में पिचाई की चुप्पी साधने पर उनकी खिंचाई की और उन पर दोगलेपन का आरोप लगाया। कंक्लूजन। तो इस समरी ने आपको पिचाई की जिंदगी के कई अलग अलग पहलुओं से रूबरू करवाया। आपने उनकी साधारण शुरुआत और भारत में उनकी जिंदगी के बारे में पढ़ा। आपने उनकी फैमिली और टेक्नोलॉजी से उनके प्यार के बारे में जाना। साथ ही आपने उनकी पर्सनल लाइफ और उनकी शादी के बारे में भी पढ़ा। इस समरी ने आपको डिटेल में समझाया कि कैसे सुंदर अमेरिका गए और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक के सीईओ बने। आपने उनके संघर्ष, पैसों की तंगी और टॉप पर पहुंचने तक की इंस्पिरेशन के बारे में भी जाना।